ઉકાઈ સીઆઈએસએફના આદિત્ય કુમાર પોતે કોણ બનેગા કરોડપતિમાં ભાગ લઈ 1 કરોડ જીત્યા। તાપી જિલ્લા સોનગઢ તાલુકાના ઉકાઈ સીઆઈએસએફમાં ફરજ બજાવતા આદિત્ય કુમાર જે ડેપ્યુટી કમાન્ડ પોસ્ટ પર ફરજ બજાવે છે, જે હાલ કોણ બનેગા કરોડપતિમાં ભાગ લઈ રૂપિયા 1 કરોડ જીત્યા હતા અને ત્યારબાદ પોતાના ઉકાઈ સીઆઈએસએફ કેમ્પમાં પરત આવતા ઉકાઈ સીઆઈએસએફ કેમ્પના જવાનો અને સ્ટાફના મેમ્બરો અને ઉપલા અધિકારીઓએ સાથે મળી આદિત્ય કુમારનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરી સન્માન કર્યું। તે સમય દરમિયાન સીઆઈએસએફ કેમ્પના જવાનો અને ઉપલા અધિકારીઓએ મળી કીધું કે તમારું સન્માન કરવું તે અમારું ગૌરવ છે। ચાલો આપણે આદિત્ય કુમારનો કોણ બનેગા કરોડપતિમાં કેવો અનુભવ રહ્યો એ વિશે તેમની સાથે રહી એમની વાતચીત સાંભળીએ। कल्पेश वाघमारे तापी। परिचय बताइए। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं सीआईएसएफ यूटीपीएस उकाई में डिप्टी कमांडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जब आपको पहली बार केबीसी से कॉल आया तो आपको क्या लगा कि फ्रॉड कॉल है कि सही कॉल है? एक्चुअली सबसे अच्छी बात है केबीसी की, कभी भी किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते हैं और जो भी कॉल करते हैं, ये आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन सर भी हर एपिसोड में ये बात बोलते हैं कि कोई भी अगर आपको कौन बनेगा करोड़पति से फ्रॉड कॉल आते हैं तो बिल्कुल फ्रॉड है। ये कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते हैं, अपनी डिटेल शेयर मत कीजिए। ये कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपसे चेक, ये सब नहीं मांगते। तो कई बार ऐसा होता है ना, पैसे नहीं मांग रहा है, ठीक ओटीपी मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, ऐसा मत शेयर कीजिए, वो कुछ नहीं मांगते हैं आपसे। तो जब मेरे को पहला कॉल आया था, इसी से मुझे पता लगा कि वो जेन्युइन कॉल है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि हम ऐसे केबीसी से बोल रहे हैं और उन्होंने क्लियरली बताया कि हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप बस अपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिएगा और जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए आएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा। तो इससे पता लगता है कि वो जेन्युइन कॉल है। आप केबीसी तक कैसे पहुँचे, क्या प्रोसेस किया था आपने? अच्छा, सबसे पहले तो सोनी लिव पे एक विंडो खुलती है जिसमें 15 दिन में आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। तो वो ऑनलाइन ही होता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर ऐप खोल के, और ये जनरल नॉलेज का गेम होता है, तो मैं तो वैसे भी यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड देखता रहता था। तो सोनी लिव ऐप पे मैं खोल के देखता था, उस पर आंसर देता रहता था और फिर वहाँ से आपको एक मौका मिल जाता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक खेलने का। उकाई आपके लिए माना जाता है लक्की हुए। मैं तो इतने साल से आप कोशिश कर रहे थे केबीसी में जाने के लिए। 8 साल से मैं तैयारी कर रहा था कौन बनेगा करोड़पति मानी के लिए, बट मुझे लगता है उकाई मेरे लिए बहुत लकी रहा, क्योंकि मेरा प्रमोशन यहीं हुआ और यहीं आते ही मेरे को 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर केबीसी से कॉल आ गया और उम्मीद है कि मेरी शादी भी यूटीपीएस उकाई में ही होगी। जब आपका कॉल आया केबीसी से, आपने अपनी फैमिली को बताया, उन लोग का रिएक्शन कैसा था? पहला कॉल मैंने अपने घर वालों को ही किया था और वो इतने खुश थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा था कि जैसे एक था ना ड्रीम कम ट्रू, या बोलते हैं इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, वो वाली उन्हें फील आ रही थी कि इतना अच्छा कैसे, मतलब कैसे 8 साल से तो हुआ नहीं। और यही था, शुरू में इंसान बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट रहता है, फिर लग यार सब अपने लोगों को बुलाते हैं, शायद सब कुछ फेक होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बस ट्राई करते रहिए और मेहनत का रिवॉर्ड जो होता है वो एक टाइम के बाद ही मिलता है। ये अमिताभ बच्चन सर से मिलके आपको कैसा लगा, कैसे उनका? एक्चुअली ये पैसों की बात है ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं अमित जी से मिला। वो सर की पर्सनैलिटी ऐसी इतनी डायनामिक और इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी है ना कि वो ऑफ स्क्रीन भी ऐसी रहते हैं, उसी लहजे में बात करते हैं जैसे वो ऑन स्क्रीन करते हैं। तो उनके बात करने के ढंग में, उनके बोलने के लहजे में वही अपनापन दिखता है और वो ये लगने ही नहीं देता कि आप कहीं दूर से आए हो या फिर आप उनसे पहली बार आए, वो सबको अपना बना देते हैं। वो फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग है। उत्तराखंड में आप जब घर गए और उकाई आए, आपका तो स्वागत जबरदस्त हुआ होगा, सभी के लिए प्राउड मोमेंट ही था। प्राउड मोमेंट था। उत्तराखंड में मैं जा नहीं पाया, बट हाँ मेरे गांव में सभी आए थे और मेरे गांव वाले बहुत खुश थे। मेरा गांव गुरुकुल नार्थ में पड़ता उत्तराखंड में, जैसा मैंने केबीसी में बताया था। तो वहाँ पर मेरी दादी वगैरह से भी सभी मिले थे और मेरे चाचा जी वगैरह सब वहीं रहते हैं, तो सबसे मिलकर सब बहुत खुश थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको लग रहा था कि हाँ मेरे गांव का नाम रोशन हुआ है। लास्ट सवाल, 1 करोड़ आप जब जीते, वो मोमेंट कैसे? वो मोमेंट मैं अपनी लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। वो ऐसा मोमेंट था 1 करोड़ जीतने के बाद कि जैसे ही वो सर चिल्ला ना 1 करोड़, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर, वो क्या हो गया, कैसे हुआ। बस ये है कि भगवान की दुआ थी और सभी का आशीर्वाद था कि मैं वहाँ तक पहुँच गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।